हम तो उपेंद्र कुशवाहा हर जगह बोलते हैं कि आप सवाल पूछो ना भाई। 5 साल वो क्षेत्र के सांसद रहे थे, मंत्री रहे थे, क्या दिया? कुछ है कोई मतलब मंत्री मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर। उन्होंने अपने मंत्री के काल में क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुछ काम करने, कोई काम गिना दो हमारे। मैंने कोई एक काम हो ऐसा जो मैंने मंत्री रहते हुए कोई काम करवाए? कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ 0/0 कोई काम उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री रहते हुए कोई काम नहीं किए हैं। नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबलू कुमार। देखिए, वेब समाचार की टीम चुनाव के रेस में काराकाट में पहुंच चुकी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं काराकाट के आरजेडी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार जी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेब समाचार में स्वागत है। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हूँ और यहाँ पर हम क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करते हैं। और हमारे क्षेत्र से महागठबंधन ने यहाँ भाकपा माले के उम्मीदवार को उतारा है, जिनका नाम राजा राम सिंह जी है। और उनके लिए हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं, कैंपेन करते हैं अपने युवा साथियों के साथ। और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में हम अपने लालू जी के विचारधारा और तेजस्वी यादव के विश्वास को लेकर जाते हैं। 17 महीनों में जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम किया, वही मोटो लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं, वही विश्वास को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं कि हमारे नेता ने इतने कम समय में इतना अच्छा काम करके नीतीश जी के साथ मिलकर गठबंधन में थे, काम किया। वही काम लोगों को हम बताने का काम करते हैं। लोकसभा काराकाट में धुरंधर लोग उतर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, भोजपुरी के डायमंड स्टार पवन सिंह, लेकिन राजा राम जी कैसे उन लोगों को पराजित कर पाएंगे? बिल्कुल पराजित करेंगे। कुशवाहा जी इस क्षेत्र के, उपेंद्र कुशवाहा जी इस क्षेत्र में 5 साल तक सांसद रहे, मंत्री भी रहे। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? जनता तो पूछ रही है, हर जगह पूछ रही है जनता कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। आप सिर्फ इस पार्टी से उस पार्टी में उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसको छोड़कर उन्होंने कोई काम आज तक नहीं किया है। बस लोगों के बीच में जाके कहीं जाकर भोज खाने का काम किया है। जनता मतलब क्षेत्र की जनता की समस्या से उनको कोई मतलब कभी भी नहीं रहा है। वो सिर्फ हवाई नेता हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मोदी जी गए आए थे। भ्रष्टाचार जंगल राज का दूसरा नाम है आरजेडी। मंगल राज है, जंगल राज नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है मंगल राज, नौकरी देने वाला राज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला राज। किसी के कहने से जंगल राज नहीं हो सकता है। जितने कम समय में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देने का काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, और उनके जितने भी मैं तो कहूँगा राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी मंत्री थे अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किए। हर क्षेत्र में, हर विभाग में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मोदी जी सिर्फ चिल्लाते हैं जंगल राज कुछ नहीं है। अभी मंगल राज, जब तक तेजस्वी जी क्षेत्र हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री थे, उस समय सिर्फ मंगल राज था, बहार था, नौकरियों का भरमार था, और कुछ नहीं है। मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाने का काम करेंगे, जाति के नाम पर लड़वाने का काम करेंगे, भाइयों एवं बहनों सिर्फ करेंगे। उनके पास कोई मोटो या कोई मिशन नहीं है। उन्होंने भी तो नौकरी देने का काम किया था। नौकरी देंगे महंगाई के मुद्दे पर सरकार में आए थे। क्या किए वो? अब बताइए वो क्या किए अभी तक? ना ही उन्होंने नौकरी देने का काम किया। पेट्रोल 100 से पार हो चुका है, सिलेंडर 1200 से पार हो चुका है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, सरसों का तेल इतना रेट आसमान छू रहा है। वो सिर्फ बात बनाना जानते हैं और कुछ नहीं। बस लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। बस मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, विकास का बात वो कभी आज तक न कभी किए थे और न भी करते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि एलईडी का ज़माना है, ललटेन का ज़माना चला गया है। ललटेन का ज़माना नहीं गया है। कमल से क्या एलईडी जल जाएगा? ललटेन का ही ज़माना है। जब लाइन कटता है तो ललटेन के ही रोशनी में काम करेंगे। और ललटेन ये आज का ललटेन है, तेजस्वी जी का ललटेन है, विश्वास का ललटेन है। ये अभी ललटेन का ज़माना है और रहेगा। 400 पार बोलते हैं मोदी जी, आखिर क्यों बोलते हैं 400 पार? हमको तो नहीं लग रहा है कि 400 पार होंगे। वो अपने सत्ता में आ जाएंगे तो बहुत है, हमको नहीं लगता। अभी उनके विरोध में लहर चल रही है, मोदी जी के विरोध में लहर चल रही है। बेरोजगार त्रस्त हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है। कोई लहर नहीं है, सिर्फ वो बात बना रहे हैं, हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 400 पार। क्या? हमको तो नहीं लग रहा कि मोदी जी सरकार बना पाएंगे। परिवारवाद के नारा भी लगाते हैं मोदी जी। 100 से परिवार तो
मोदी जी एंड कंपनी में भरे हुए हैं। वो क्या परिवारवाद पर बात करेंगे? चिराग पासवान पर बात करेंगे? वो चिराग पासवान के तो सारे परिवार पूरा चिराग पासवान एंड कंपनी है, और भी बहुत सारे परिवारवाद पर क्या बात करेंगे? कुछ नहीं बात करेंगे परिवारवाद पर। अमित शाह का बेटा जैसा है, क्या क्वालिटी है उसमें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बना हुआ है। परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ भाजपा में है। अपने परिवार का विकास करने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा करता है। हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी सिर्फ जनता के विकास की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। वो परिवारवाद की बात नहीं करते हैं, वो जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के विकास की बात करते हैं, जनता की समस्याओं की बात करते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी मंच के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि एक समय था कि लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज मेरा दिन है कि लड़कियों साइकिल से पढ़ने जाती है। वो उनका दिन है। कैसे उनका दिन है? कौन कह रहा है कि 7 बजे के बाद? वो सिर्फ मीडिया का फैलाया हुआ हाइप है, वो कुछ नहीं है। उस समय लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, वो सामाजिक न्याय का वो वर्ष रहा है, सामाजिक न्याय दिलाने का काम किए थे। ब्लॉक में जनता लोग तरस था, किसी पदाधिकारी से बढ़िया से बात नहीं कर पाता था। लालू जी ने शक्ति देने का काम किया। आज जितने भी ब्लॉक और ये सारे सिस्टम में लोग आगे बढ़ के मतलब आगे आके अपने हक की बात करते हैं, इसका देन लालू जी को जाता है। वो सब कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ अफवाह है। लोगों को मतलब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि 7 बजे के बाद नहीं जाने दिया जाता था। उसी समय ओरिजिनल मंगल राज था, जनता का राज था। ये बताइए 2024 में कितना सीट आप लोग पर विजय हासिल कर पाएंगे? 2000 बिहार के हम 40 सीट पर, हमें लगता है 40 सीट पर हम लोग विजय। लेकिन अरुण जी 2019 में मात्र 1 सीट आया था। हम भूत नहीं जानते हैं, 2019 में 1 सीट आया था, लेकिन इस बार हमारे नेताजी का विश्वास लोगों के बीच में जो जगह है, तेजस्वी जी के विश्वास की गारंटी है कि इस बार हम लोग 40 से 40 सीट जीतेंगे। आप लोग काराकाट में राजा राम जी के साथ में क्या एजेंडा लेके वोट मांगिएगा? बिल्कुल, हम अपने तेजस्वी जी के विश्वास को लेकर क्षेत्र के जनता के पास जा रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी ने इतने कम समय में हमारे नेता तेजस्वी जी ने जितने कम समय में जितना काम किया है, उस काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग लोगों के मुद्दे की बात करते हैं। भाई आप देख लीजिए, हर जगह लोग, हमारे नेताजी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। उनके मन से उनके भाषण को सुन लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। अब भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ मंदिर का बात करेंगे, मस्जिद का बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम का बात करेंगे। कहाँ वो मुद्दा का बात करते हैं? कहाँ वो नौकरी का बात करते हैं? अरुण जी, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं काराकाट लोकसभा में, कमियां क्या नजर आ रहा है? कोई कमी नहीं है। हम लोग क्षेत्र तो यहाँ के जो सांसद थे उनको नज़र में कमियां क्या है? सबसे पहली बार तो यहाँ सांसद महाबली सिंह थे, जदयू से। उनको टिकट नहीं मिला। गठबंधन, भाजपा गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला है, तो हम उपेंद्र कुशवाहा जी का बात करेंगे। सबसे बड़े हम तो उपेंद्र कुशवाहा हर जगह बोलते हैं कि आप सवाल पूछो ना भाई। 5 साल वो क्षेत्र के सांसद रहे थे, मंत्री रहे थे, क्या दिया? कुछ है कोई मतलब मंत्री मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर। उन्होंने अपने मंत्री के काल में क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुछ काम करने, कोई काम गिना दो हमारे। मैंने कोई एक काम हो ऐसा जो मैंने मंत्री रहते हुए कोई काम करवाए? कोई काम नहीं किए हैं। सिर्फ 0/0 कोई काम उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री रहते हुए कोई काम नहीं किए हैं। क्या विजय का डंका बजेगा काराकाट से राजा राम जी का? डंका बजेगा। डंका बज गया है। राजा राम सिंह चुनाव जीत रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अब वोटिंग बाकी है और जीत की घोषणा बाकी है। राजा राम सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आरजेडी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार जी, जिला औरंगाबाद।